आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ व मालिक के लिए हैं। दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। आज हम बात करेंगे नमाज़ी के लिबास के बारे में कि वो चीज़ें जो एक नमाज़ी के लिबास में मकरूह हैं, उनमें पहले है स्याह लिबास कि नमाज़ी स्याह लिबास पहन कर नमाज़ पढ़े तो मकरूह है। मगर याद रहे कि नमाज़ी अगर अय्याम आज़ा में या किसी इमाम की शहादत के अय्याम में स्याह लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ता है तो वो उसकी नमाज में स्याह लिबास पहनना मकरूह शुमार नहीं होता। और इसी तरह नमाज़ी किसी शराबी शख्स का लिबास पहनकर नमाज़ पढ़े तो वो भी मकरूह है। यानी ऐसे शख्स का लिबास पहने जो शराब पीता हो, जो शराबी हो, तो इंसान अगर उसका लिबास पहनकर नमाज़ पढ़े तो भी मकरूह है। और ऐसे शख्स का लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ना जो निजासत और तहारत का ख़याल ना रखता हो, निजासत और तहारत का परहेज़ ना रखता हो, तो ऐसे शख्स का लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ना भी मकरूह है। और ऐसा लिबास पहनकर नमाज़ पढ़ना कि जिसके ऊपर तस्वीर बनी हो, वो चाहे लिबास हो या अंगूठी हो। अगर अंगूठी के ऊपर भी कोई चीज़ की तस्वीर बनी हुई है तो वो अंगूठी पहनकर भी नमाज़ पढ़ना मकरूह शुमार होता है। यानी अंगूठी या लिबास पर कोई तस्वीर बनी हो तो उनका पहनकर नमाज़ पढ़ना मकरूह है। और ऐसा लिबास कि जो मैला हो, इस कदर मैला हो कि देखने वाले को घिन आए, तो ऐसे लिबास के साथ भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है। हाँ, पुराना लिबास हो, अलबत्ता साफ़ हो तो कोई ऐब नहीं है, मगर ये कि मैला ना हो। और जो लिबास पहना हो उसके बटन भी बंद होने चाहिए। ये नहीं कि उसके सारे बटन भी खुले हुए हों, चाहे वो बटन आस्तीन के हों या वो बटन गिरेबान के हों। दुआ है कि खुदावंद मुतआल अपनी इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।